हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 6वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः दुःखम् आप्तम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति। बहुत हरे अच्छे कृष्ण। माता जी। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति। बहुत सुंदर माता जी। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति। बहुत अच्छे प्रभु जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं उसे सुनिए। भगवान कहते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बहुत सुंदर है ये। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से, किसी ने केवल अपने कर्मों का त्याग कर दिया है, ऐसे वो सुखी नहीं बन सकता। लेकिन जो विचारवान व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति है, वो भक्ति में लगा हुआ है, वो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब आइए एक बार इसका अन्वय देखते हैं। भगवान कहते हैं, महाबाहो, किसे कहते हैं? अर्जुन जी को। हे महाबाहो, अयोगतः। महाबाहो का अर्थ, अर्जुन बहुत बलवान है, राइट। लेकिन चाहे वो जितने भी बलवान हैं, लेकिन अभी तो है तो प्रकृति के नियमों के अधीन, राइट। इसीलिए उनको भी इस ज्ञान को बहुत ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। और अर्जुन तो इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं, जिस भगवत गीता को हम एक एक श्लोक करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसी भगवत गीता को उन्होंने बहुत कम समय में सुन करके अप्लाई भी कर लिया था, राइट। जैसे कि युद्ध होने वाला था, वो सुबह का समय था, सुबह के समय पर बिगुल बजे, शंख बजे, राइट। सुबह से लेकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता है। तो सूर्योदय के समय पर भगवान कहते हैं, गीता का वर्णन करते हैं, तो अर्जुन इतने शार्प माइंडेड थे कि सब समझ भी गए, राइट। आप समझ रहे हो, तो वो महाबाहो हैं, परंतु उनको फिर भी इस चीज को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो हाँ, क्योंकि वो भी प्रकृति के नियमों के अधीन है, हाल फिलहाल लीला में। अयोगतः मीन्स निष्काम कर्मयोग के बिना, मीन्स योगता मीन्स निष्काम कर्मयोग के बिना, अयोगता बिना योग के, ठीक है, बिना बुद्धि योग के। तो जैसे हम बिना बुद्धि योग के बोलेंगे तो बिना भक्ति योग के भी हो जाएगा, राइट। सॉरी, बिना भक्ति योग के हो जाएगा। और एक अर्थ इसका बिना निष्काम कर्म योग के, ठीक है। संन्यासः मीन्स संन्यास, अर्थात कर्म संन्यास। दुखम आप्तुम, दुखदाई है, राइट। बिना निष्काम कर्म योग के यदि व्यक्ति केवल कर्म संन्यास लेता है तो वो दुखदाई है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। किंतु, तू अर्थात किंतु, योग युक्त, जो व्यक्ति योग से युक्त है,
सो निष्काम कर्मवान अर्थात जो निष्काम कर्म योग से युक्त है, या हमारे इसमें देखिए जो बुद्धि योग से युक्त है अर्थात जो भक्ति योग से युक्त है, ठीक है। मुनि अर्थात ज्ञानी, सन अर्थात होकर, न चिरेणा मीन्स शीघ्र ही, ठीक है। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म को अधिगच्छति प्राप्त होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति योग से युक्त है, राइट, उसको क्या होता है, वो ज्ञानी बहुत शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म मीन्स यहाँ पर जो भक्त हैं पर ब्रह्म ही इसका अर्थ लेंगे, अर्थात उनको भगवान की प्राप्ति होती है। अनुवाद में देखिए कि परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि देखिए जो भक्त हैं वो ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं चाहते, अर्थात भगवान की अंग कांति में उतना वो इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। एक बार श्लोक को देखिए। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यास आश्रम, लेकिन हे महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यता, यदि अयोग्यता किया जाए, बिना योग के किया जाए तो वो केवल दुख देता है, ठीक है। बिना योग के, यहाँ पर आप एक अर्थ निष्काम कर्म योग ले सकते हैं, और जो अर्थ प्रभुपाद जी ले रहे हैं वो है बिना भक्ति योग के, ठीक है। तो बिना भक्ति योग के यदि व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो दुखदाई है। सभी आश्रमों में जो सुख का कारण है वो है भक्ति, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, सभी आश्रमों में सुख का कारण भक्ति है। अगर भक्ति ही ना हो तो संन्यास का क्या अर्थ है, तो दुखीदायी ही है। योग युक्तो, फिर कहते हैं योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति, जो मुनि योग से युक्त है, राइट, जो मुनि इस बुद्धि योग से युक्त है, भक्ति योग से युक्त है, ऐसा व्यक्ति नचिरेणाधिगच्छति मीन्स बहुत कम समय में शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है ब्रह्म को, शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलेंगे तात्पर्य की ओर, और तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनना होगा, क्योंकि अंत में हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सन्यासी होते हैं? दो। कौन से? मायावादी सन्यासी, राइट, वो क्या करते हैं? मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, पहला है मायावादी सन्यासी और दूसरा वैष्णव सन्यासी, ठीक है। मायावादी सन्यासी क्या करते हैं? वो सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जो वैष्णव सन्यासी हैं वो क्या करते हैं? वे वेदांत सूत्रों का जो यथार्थ, जो वास्तविक भाष्य है, क्या है वो? भागवत दर्शन, उसका अध्ययन, उसके अध्ययन में वे लगे रहते हैं। अब फिर आगे बता रहे हैं मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ये मायावादी सन्यासी हैं ये भी वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये उन सूत्रों को पढ़ते हैं जिनको शंकराचार्य जी ने लिखा है, अर्थात शंकराचार्य द्वारा जो रचित है, उनके शारीरिक भाष्य, उसका ही वो उपयोग करते हैं, ठीक है। सो ये है आदि गुरु शंकराचार्य, राइट। आपने इनके चित्र को देखा होगा, तो आप तिलक से समझ सकते हो कि ये वैष्णव नहीं है, राइट। वैष्णव तो ऐसा तिलक लगाते हैं ना, ओके। सो कहते हैं फिर भागवत संप्रदाय के जो छात्र हैं वो पांच रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। पांच रात्रि की विधि जो है ये नारद मुनि ने दी है, तो उस प्रकार से
जो है भागवत संप्रदाय के छात्र हैं उसका पालन करते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। अतः क्यों बोला यहाँ पे, देखिए दोनों में डिफरेंस आपको बताया, राइट, कि जो मायावादी सन्यासी हैं ये तो सांख्य का अध्ययन करते हैं, राइट, तो एक प्रकार से इन्होंने कर्म संन्यास ले लिया, ये कर्म नहीं करते हैं, ठीक है। और जो वैष्णव सन्यासी हैं ये यथार्थ वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य को पढ़ते हैं। तो जो मायावादी सन्यासी हैं ये तो कर्म सन्यासी, इन्होंने कर्म का ही त्याग कर दिया है, राइट। लेकिन जो भागवत सन्यासी हैं, राइट, वो बेसिकली जो वैष्णव सन्यासी हैं वो बहुत सारे कर्मों में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पंचरात्र की विधि के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। देखिए मंदिरों में भी कितनी सेवा होती है भगवान की, राइट, जो अर्चन विधि भी होती है उसमें, उसके लिए भी कितना कुछ कार्य होता रहता है, कितने उत्सव होते हैं, राइट। सो अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं, राइट। सो भौतिक कार्य से कोई उनको सरोकार नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। सो नारद जी का ही उदाहरण ले लेते हैं। नारद जी तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम करके वो भगवान को प्रचार करते हैं। तो ये कार्य करते हुए दिख रहे हैं ना, लेकिन वो भगवान की भक्ति के लिए है, राइट। उसी प्रकार से जो भक्त हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, राइट, कोई मंदिर में अलग अलग सेवाएं होती हैं, कोई कुकिंग की सेवा है, किसी की डीटी वर्शिप है, कोई, राइट, इस प्रकार से किसी की मंदिर की सफाई की सेवा है, कोई चन्नामृत बांट रहा है। तो हर व्यक्ति कार्य करता हुआ दिख रहा है। सो वो भौतिक कार्य नहीं है, हर एक कार्य दिव्य अवस्था में है। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। आप समझ रहे हैं, ये कर्म सन्यासी कर्म का तो त्याग कर दिया, राइट, फिर क्या करते हैं, सांख्य और वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं। और वो भी कौन सा वाला, वो भी जो शारीरिक भाष्य है वो वाला, जिस समझ रहे हैं, अर्थात जो प्रभुपाद जी ने यहाँ से बोला, राइट, कि शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। अच्छा आगे चलते, फिर कहते हैं वे भगवान की जो दिव्य भक्ति है उसका आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जब उनका जो अध्ययन है, उनका जो टॉपिक है वो बहुत जटिल है, कठिन है, राइट। थ्योरी में तो व्यक्ति समझता है, लेकिन उसको अनुभव करना, इस प्रकार से देखना, राइट, ये जटिल विषय है, समझ रहे ना। देखना मीन्स ज्ञान की दृष्टि से देखना, तो वो ज्ञान की दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो, ये शरीर नहीं आत्मा है, कैसे आत्मा इन सब से अलग है। तो ये उनका विषय बहुत जटिल है। तो क्या होता है, कभी कभी ब्रह्म चिंतन से वो ऊब जाते हैं, मीन्स बोर हो जाते हैं, और समुचित बोध के बिना, मीन्स उनको भी ठीक से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, फिर वो भागवत की शरण ग्रहण करते हैं, श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करते हैं। अब लेकिन होता क्या है, फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। अब आगे बताते हैं, मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। आप समझ रहे हैं, व्यर्थ होती है। तो जो मायावादी सन्यासी हैं, राइट, ये शुष्क चिंतन करते हैं, राइट, कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल तरीके से, और निर्विशेष विवेचना करते हैं कि कुछ जो भगवान है वो तो निराकार होगा, इस प्रकार से धारणा करते हैं। वो सब क्या है, ये उनके लिए व्यर्थ होती है, समझ रहे, वेस्ट, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर ये क्या कहते हैं, भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। कितना सुंदर है। अभी क्लास में देख लीजिए, क्या आप अभी प्रसन्न नहीं हैं, राइट। भगवत गीता सुनना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, राइट। अगर तपस्या नहीं होती तो देखो बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे, आप ही क्यों आए, ग्रुप में तो इतने सारे लोग थे, राइट। तो
आप क्या आपको प्रसन्नता नहीं हो रही इसे करते हुए? राइट। और ये भी सुनिश्चित है कि जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, राइट, जो भगवत गीता रूपी गंगा जल का पान करता है उसका इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं होता है। राइट, तो ये भी सुनिश्चित है। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाता है और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो जो मायावादी सन्यासी है, राइट, आत्म साक्षात्कार के पथ पर है लेकिन वहां से उनका पतन हो जाता है। राइट, सो फिर क्या होता है, वो वापस से समाज सेवा, ये सब सतोगुण के लेवल पर आ गया। राइट, आत्म साक्षात्कार के पथ पर थे, दिव्य पथ पर चलने का प्रयास कर रहे थे तीनों गुणों से ऊपर, लेकिन पतन हो गया। उसके बाद वे समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं, विच मीन सतोगुण के लेवल पर। परिणाम क्या होता है इन कार्यों का? बेसिकली सतोगुण के लेवल पर भौतिक कर्म को करने का परिणाम क्या है? एक और भौतिक जन्म। राइट, मीन्स उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी इस प्रकार से। ठीक है, फिर कहते हैं, अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक धारणा चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। यही लाइन प्रभुपाद जी ने इस 5वें अध्याय की पहली लाइन, राइट, पहले श्लोक की पहली लाइन में कहा था कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वो इस प्रकार के कर्म सन्यासी से श्रेष्ठ है। राइट, क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष क्या निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग, राइट, जो कार्यों में लगे हुए हैं, कृष्ण भावनामृत वाले कार्यों में लगे हुए हैं, वो लोग श्रेष्ठ हैं। किनसे? उन लोगों से जो ये ब्रह्म अब्रह्म विषयक धारणा, राइट, साधारण चिंतन में, एक मिनट, ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। और दिस इज इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये चिंतन साधारण चिंतन है। मीन्स जो हम लोग कर रहे हैं वो तो टॉप लेवल की सेवा है ना, हम तो सीधे राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। राइट, सो इन सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। कौन? इस प्रकार के जो सन्यासी हैं, अनेक जन्मों के बाद क्या होता है, ये भी कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि ज्ञानवान प्रपद्यते, अनेक जन्मों के बाद जो ज्ञानी है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के स्रोत हैं और इस प्रकार से उनकी शरण ग्रहण करता है। तो इनको, जो ऐसे सन्यासी हैं, अभी बहुत समय, बहुत जन्म लगेंगे भगवान की शरणागति स्वीकार करने में। सो इसी के साथ ये जो श्लोक है यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उससे पहले एक छोटा सा होमवर्क है। हाँ, आपके लिए होमवर्क है कि आप पता करें कि आदि गुरु शंकराचार्य कौन है। ठीक है, सो इसके विषय में आपको छोटा सा पैराग्राफ लिख करके फोटो खींच करके ग्रुप पे भेजना है। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने क्लास में कवर नहीं किया है और इस विषय में मुझे भी नहीं पता है पंचरात्रि की विधि क्या है। सो एग्जैक्टली, सो हम 2 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी करेक्ट इट। पर ये प्रश्न हम अगली बार रखेंगे कि जानेंगे कि ये है क्या चीज। पहला प्रश्न है, तात्पर्य से 2 प्रकार के सन्यासियों के नाम बताएं। आयुषी विश्वकर्मा माता जी, आप बताइए 2 प्रकार के सन्यासी कौन है? हरे कृष्ण माता जी, तात्पर्य के अनुसार 2 प्रकार के सन्यासी ये है, एक है मायावादी सन्यासी और दूसरा है वैष्णव सन्यासी। हाँ, मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी। बहुत अच्छे माता जी, करेक्ट आंसर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों सन्यासियों में से कौन श्रेष्ठ है और क्यों? इन दोनों सन्यासियों में से कौन श्रेष्ठ है और क्यों? अच्छा ठीक है, पहले वाले पोर्शन का तो उत्तर आपको पता होगा। इन दोनों सन्यासियों में से कौन श्रेष्ठ है? अनीता माता जी, आप बताइए। माता जी, वैष्णव सन्यासी श्रेष्ठ है क्योंकि कृष्ण भावना भाव करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। और जो
मायावादी सन्यासी है वो अपने कर्म का ही त्याग करते हैं। और वो भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। जी हाँ जी जी, आपने सही हरे उत्तर कृष्ण। दिया माता जी। हम और हरे- भक्तों से भी इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहेंगे कि इन दोनों सन्यासियों में कौन श्रेष्ठ है और क्यों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताकि हम चाह रहे हैं कि और भक्तों को भी इन्हें क्या समझ आया। कौन प्रयास करेंगे इस प्रश्न का उत्तर? और मदन मोहन प्रभु जी, आप प्रयास करना चाहेंगे? बताइए। हाँ माता जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं कि केवल शुष्क चिंतन करते हैं मायावाद का, और उनको काफी जन्म लग जाते हैं कृष्ण भावित होने के अंदर। अंत के अंदर वो कृष्ण भावना भावित ही होते हैं। जबकि जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो उनका जो पथ होता है वो डायरेक्टली भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है। तो मायावादी सन्यासी काफी जन्मों के बाद भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त करते हैं, जबकि वैष्णव सन्यास तुरंत प्राप्त करते हैं। प्रभु जी, आपने अच्छा उत्तर दिया। अब हम थोड़े और भक्तों से सुनना चाहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो अर्चना माता जी, आप भी प्रयास कीजिए, क्या है इस प्रश्न का उत्तर? कृष्ण माता जी पंचांग प्रमाण। माता जी, वैष्णव सन्यासी श्रेष्ठ हैं। वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित करता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, बहुत सुंदर पॉइंट आपने यहाँ पे सामने रखा। ये वो अपने कार्य में प्रसन्न रहते हैं और ये भी सुनिश्चित रहता है कि उनको भगवत धाम मिलेगा। ओके, और कोई भक्त इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? ठीक है ठीक है, अर्चना माता जी, दूसरी वाली अर्चना माता जी। ओके माता जी, आप बताइए क्या है इस प्रश्न का उत्तर? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मायावादी सन्यासी माता जी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं, फिर वे समाज सेवा या भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। जबकि जो वैष्णव होते हैं माता जी, वे कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगे रहने के कारण अपने चिंतन के कार्यों में ही लगना पसंद करते हैं और वो श्रेष्ठ सन्यासी होते हैं माता जी। बहुत सुंदर माता जी, आपने तो बहुत सुंदर पॉइंट हमारे सामने रखा। वेरी वेरी नाइस माता जी, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। ओके, मुझे लगता है आप सबने अच्छे उत्तर दिए हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। चलिए हम सभी साथ में करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।